प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं विशाल आप सबका स्वागत करता हूं लॉर्ड्स विंग मिनिस्ट्री की ओर से, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आप सबको सुरक्षित रखा और बीते मैसेजेस के द्वारा प्रभु ने आप सबको आशीषित किया। मैं विश्वास करता हूं, और बीते समय के जो मैसेजेस रहे और आप सब ने उस पर अपने लाइक्स कमेंट्स दिए, हम प्रभु के धन्यवादित हैं। और मैं विश्वास करता हूं बहुत सी गवाहियां आप सभी के जीवन में बीते मैसेजेस के साथ आई होंगी, और मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवादित हूँ कि आपने हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट किया है। और आइए आज के मैसेज की ओर चलते हैं, जैसा प्रभु ने मुझे मैसेज दिया। और वो मैसेज कुछ इस प्रकार है कि सताओ सामर्थ को लाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में बहुत सी परेशानियाँ, तकलीफ़ें मसीहों को झेलनी पड़ रही हैं, और जैसे जैसे सताव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रभु की सामर्थ उन पर कार्य करेगी। वैसे वैसे प्रभु अपने उन भक्त जनों को, उन लोगों को जो प्रभु की आज्ञाओं में चल रहे हैं, जो प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, जो प्रभु के अनुग्रह में चल रहे हैं, और जो इस अनुग्रह के समय में ठहर कर प्रभु की सेवा को कर रहे हैं, जो इस अनुग्रह के समय में उसके दर्शन को प्राप्त कर रहे हैं, जो इस अनुग्रह के समय में उसके वचन को प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ उन्हीं पर कार्य करेगी। और बाइबल कहती है, जैसा कि मुझे आज का वचन मिला, वो कुछ इस प्रकार है। 2 तीमुथियुस उसमें 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। आपको पता है, हमारे बीच में, कलीसिया में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे लोगों के बीच में कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो भक्ति का भेष धरेंगे। वो कहेंगे हम यीशु मसीह को मानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम कई सालों से मसीह में हैं, कई वर्षों से हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियां यीशु मसीह में हैं, और वो हम निरंतर चर्च जाते हैं, हम 40 फास्टिंग भी करते हैं। पर मैं बताना चाहता हूं, ये सब बातें यीशु मसीह की दृष्टि में कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि उनके विषय में तीमुथियुस लिखते हैं कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। वो लोगों को दिखाएंगे जरूर कि हम भक्ति में हैं, हम प्रभु को जानते हैं, हम प्रभु को मानते हैं। वो बड़े बड़े कामों को करेंगे, बड़े बड़े ऐसे कॉन्सर्ट करके दिखाएंगे कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। मगर मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल उनके विषय में कहती है, तीमुथियुस उनके विषय में लिख रहे हैं कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। वो यीशु की शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति का भेष अवश्य धरेंगे पर शक्ति को नहीं मानेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम मुझसे भी बड़े कार्य करोगे, तुम सांपों को उठा लोगे, तुम विष भी पी जाओगे तो भी तुम्हारी कोई हानि ना होगी, तुम बड़े बड़े ऐसे काम करोगे जिससे लोग आश्चर्यचकित होंगे। यीशु मसीह ने ये बात बताई। पर आज मुझे और आपको, मेरे भाइयों बहनों, क्या करना है? मुझे और आपको भक्ति का भेष नहीं धरना है। हमें ये नहीं दिखाना लोगों को, क्योंकि बाइबल कहती है सावधान, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के कामों को मत करना, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे धर्म के काम तो मेरे सम्मुख मैले और चिथड़ों के समान है। जो भक्ति का भेष धरते हैं वो उसकी शक्ति को नहीं मानते। पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक और बात कही, और विश्वासियों में चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। ये विश्वासियों के चिन्ह हैं। विश्वासियों के चिन्ह ये नहीं है कि वो चर्चेज में जाकर आगे की बेंचों पर बैठें और अपने उन चीज़ों को, अपने पदों को प्राप्त करने के लिए चर्चेज में, पॉलिटिक्स में एंटर हों। ये विश्वासियों के चिन्ह नहीं है मेरे भाइयों बहनों। विश्वासियों के चिन्ह ये हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो बीमारों को चंगा करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो उपवास की प्रार्थना करेंगे, वो पवित्रताई का जीवन जिएंगे, वो उपवासी जीवन में रहेंगे, वो नम्रता के जीवन में रहेंगे, वो लोगों के लिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, वो पिसे हुओं को ऊपर उठाने का कार्य करेंगे, वो क्रश्ड लोगों को, पिसे हुए लोगों को, जो इस समाज के द्वारा ठुकरा दिए गए लोग हैं, जिनको लोगों ने यूज किया और छोड़ दिया, उन लोगों को वापस यीशु मसीह में लाने का काम करेंगे। ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे।
पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्यों कहते हैं कि जो दिखावे वाले मसीह होते हैं वो भक्ति का बेच धरते हैं, पर वो परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते। वो ये नहीं मानते कि दुष्ट आत्माएं कैसे निकाली जाती हैं। वो विश्वास नहीं करते कि दुष्ट आत्माएं भी निकाली जा सकती हैं। और कहते हैं, बाइबल कह रही है, तीमुथियुस साफ कहते हैं इस बात से कि ऐसों से परे रहना, यानी ऐसे लोगों से जो भक्ति का भेष धरते हैं, जो दिखावे के काम करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना है। आप जानते हैं ये युग कैसा चल रहा है। ये युग बहुत भयंकर परिस्थितियों में है। इस युग में हम संकट के समय में तो हैं, पर जब रैप्चर होगा उसके बाद फिर महासंकट का समय आएगा। रैप्चर होगा तो महासंकट का समय आएगा, और वो 7 साल बहुत खतरनाक होंगे, बहुत महासंकट से भरे होंगे, बहुत लोगों के लिए बहुत भयानक परिस्थितियां होंगी। पर मैं बताना चाहता हूं, उसके आगे कह रहा है कि उसकी 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 12वीं वर्ष में कह रहा है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, जो यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, जो यीशु मसीह के आराधना स्तुति दिल से और आत्मा और सच्चाई से करेंगे, यानी कि भक्ति में करेंगे, और अपने जीवन को भक्ति के साथ यीशु मसीह के साथ पवित्रता में बिताएंगे, यह बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलेंगे, वे सब सताए जाएंगे जो यीशु मसीह की सेवा करेंगे। आप देखना, इन दिनों से, ये बीते कुछ वर्षों से होना शुरू हो गया है कि जितने भी प्रभु के साथ ईमानदारी, सच्चाई और पवित्रता में चलते हैं, या जो सच बोलते हैं, या प्रभु के कामों को करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं और वो ईमानदारी के साथ प्रभु में बढ़ते हैं, बहुत से लोगों को, अन्य लोगों को प्रभु में बचाते हैं, उन लोगों को सताया जाता है। उन लोगों को चर्चेस में एंटर नहीं होने दिया जाता। जब आप जॉन वेस्ली जी को देखेंगे, उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, बहुत सी चीजें लिखी हैं कि जॉन वेस्ली को चर्च में नहीं एंटर होने दिया जाता था, और बाद में पता चला जॉन वेस्ली के द्वारा ही बहुत से मसीह जीवन में रिवाइवल आया। बहुत बड़े रिवाइवल को जॉन वेस्ली लेकर आए। उस समय में लोगों को बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं थी, और जॉन वेस्ली के द्वारा ही हमारे हाथ में बाइबल भी आई, और हम लोग इस वचन को पढ़ पा रहे हैं, इस वचन को हम सुन पा रहे हैं, इस वचन को हम जी पा रहे हैं। सच बताना चाहता हूं आपको, जितने भक्ति में यीशु के साथ जीवन बिताएंगे, यानी कि जितने इस वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे, पवित्रता, विश्वास योग्यता और आज्ञाकारिता में चलेंगे, मैं सच बता रहा हूं, वो सब सताए जाएंगे। और जैसा कि मेरा टॉपिक मुझे प्रभु ने दिया, वो ये कि जो जितने सताए जाएंगे वो एक बड़ी सामर्थ को भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सताव एक बड़ी सामर्थ को लेकर आता है। जो सताए जाएंगे वही सामर्थ को पाएंगे। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, और मैं विश्वास करता हूं आप इस वचन के द्वारा बहुत सी चीजों को समझे होंगे। आपको भक्ति के साथ, प्रभु के साथ ईमानदारी, सच्चाई, पवित्रताई में जीवन को व्यतीत करना है, और प्रभु की दुल्हन में तैयार होकर उसके साथ उड़ जाना है, उसके साथ जाना है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, या फिर आप हमारी इस सेवा से जुड़ना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।